नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। चूँकि मैं बहुत वर्षों तक चंडीगढ़ और हरियाणा रहा हूं, तो वहाँ जो प्राइवेट बसें होती हैं या जो दूसरे टेम्पो टाइप होते हैं, जो सवारियों को ढोते हैं, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में, कस्बों के बीच में, मुख्य शहर से कस्बों के बीच में, तो कई बार उनके पीछे बड़े मज़ेदार कोट्स लिखे हुए होते हैं और साइड वो किसी को देते नहीं। आप में हिम्मत है तो आप उनके आगे निकल जाओ, खतरा मोल लेकर के। कई बार ये हादसों का कारण भी बनते हैं। एक ऐसी ही बस के पीछे लिखा हुआ था, या तो न्यों है चलेगी। यानी आप कितना भी हॉर्न बजा लो, कितना भी उसे साइड देने के लिए कह लो, लेकिन वो तो वैसे ही चलेगी जैसे मनमर्जी ड्राइवर की होती है, उसके हिसाब से ही चलेगी। यानी जो अराजकता है वो चलती रहेगी, सुधरने का कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है। ये जो कांग्रेस पार्टी को हम लोग डिस्कस करते हैं और कई बार हमारे दर्शक भी आजिज आ जाते हैं, थोड़ा तंग आ जाते हैं कि क्यों एक ऐसी पार्टी के बारे में चर्चा होती है जो अ, अब घोषित रूप से तुष्टीकरण की राजनीति पर चल निकली है और इस चक्कर में मोदी का विरोध करते-करते कई बार वो देश का विरोध भी करती हुई दिखाई देती है। अभी आनंद रंगनाथन का एक इंटरव्यू में देख रहा था और जब ये 7 डेलीगेशन जा रहे थे विदेशों में, उसके समय के बाद की बात है, तो इंटरव्यू लेने वाले ने उनसे पूछा, उनका कहना ये था कि साफ-साफ ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि पूरी कांग्रेस में अगर कोई एक आदमी इस समय देश के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसका नाम है शशि थरूर। और जब डेलीगेशन के लिए कांग्रेस की तरफ से वो 4 नाम सुझाए गए, उसमें शशि थरूर का ही नाम नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का भी नाम था, जिसके राज्यसभा के लिए चुने जाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे और एक ऐसा नाम भी था, जिसकी पत्नी पाकिस्तान के किसी एनजीओ में काम कर रही थी और वहाँ से वेतन ड्रॉ कर रही थी। और खुद ये सज्जन भी, गौरव गोगोई भी पाकिस्तान रह कर के आए थे 15 दिन। ऐसे-ऐसे लोगों के नाम। वो आनंद रंगनाथन ने क्या कहा, वो मैं आपको सुनवा भी सकता हूँ। पूरे देश को दिख रहा है कि कांग्रेस का अगर एक लीडर है जो कि देश के साथ खड़ा है, मिलिट्री के साथ खड़ा है, जो ऑब्जेक्टिवली प्रेस करना चाहिए वो कर रहा है, वो थरूर है। उसका नाम डाला नहीं। यू लुक एट द एजेंडा यार, इट इज सो क्लियर। मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये कौन हैंडल कर रहा है कांग्रेस। वो 4 नेम जो डाले उनमें से एक डाला है जो जो जीता था इलेक्शन, तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे थे। ये तो एक वाकया मैंने सुनवाया जो आजकल सोशल मीडिया पर इधर वीडियो वायरल हैं, उनमें से एक सुनवाया। याते न्यों चलेगी, ये जो मैंने एक सूत्र वाक्य लिया है, वो इसलिए लिया है कि जब राहुल गांधी की फिर से ताजपोशी की चर्चाएं चल निकली थी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर, तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और ये पूछा कि 2019 के नतीजे आने के बाद, चूंकि अमेठी भी हार गए थे ये, उन्होंने खुद ही तो इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पद से। और चूंकि 2014 में भी और 2019 में भी लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में हारा है और पार्टी न्यूनतम स्तर पर 44 और 52 सीटों पर सिमट गई, खुद भी हार गए, तो उनको अध्यक्ष फिर से बनाने का मतलब क्या है? तो उसके बाद इस 10 जनपद परिवार ने एक कठपुतली अध्यक्ष ढूंढा, मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले अशोक गहलोत को इस पद पर बैठाना चाहते थे, पर गहलोत मुख्यमंत्री पद तो नहीं छोड़ना चाहते थे राजस्थान का। लिहाजा
सेकंड चॉइस के रूप में खरगे साहब को ले आए। खरगे साहब कौन? जो 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे। 2014 से 2019 तक लोकसभा में संसदीय दल के नेता थे और 19 का चुनाव हार गए। हालांकि इसके बाद इनको राज्यसभा में भेज दिया गया। गुलाम नबी आजाद की जगह नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। और जो 2019 से 2024 तक लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता थे अधीर रंजन चौधरी, वो 2024 में हार गए। तो ये देश की महान जनता है, जिन जिनको इन्होंने नेता बनाया वो हरा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। लेकिन खड़गे साहब कैसे अध्यक्ष हैं? आमतौर पर तो ये माना जाता है कि जो जिस पार्टी का अध्यक्ष होता है वो हाईकमान भी होता है। हालांकि तर्क वितर्क और कुतर्क तो दिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी दिए जा सकते हैं कि भाई जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं तो क्या वही सर्वोच्च शक्ति संपन्न है बीजेपी में, वही सारे फैसले लेते हैं, या अभी भी बिना नरेंद्र मोदी और बिना अमित शाह के इशारा किए या बिना उनकी स्वीकृति के किसी को वो किसी प्रदेश में अध्यक्ष बना सकते हैं या दूसरी नियुक्तियां कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में तो हाई कमांड अगर कोई है तो वो 10 जनपद परिवार है। उसमें सोनिया गांधी भी आती हैं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी। पता नहीं प्रियंका वाड्रा है कि नहीं उसमें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से वो राजनीतिक फलक से लगभग गायब है। और कुछ कुछ खबरें आती भी रहती हैं, जब तक उनकी पुष्टि ना हो जाए, जब तक वो खुद अपनी जबान से ना कह दें, तब तक कैसे यकीन करें कि भाई बहन में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के भीतर से ही कुछ कुछ खबरें आती रहती हैं। अभी कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का एक सिगुफा छिड़ा प्रेस के भीतर से, और ये भी कोई ऐसे ही नहीं चलती हैं चीजें। कहीं ना कहीं से कोई सुर्रा छोड़ा जाता है और प्रेस वाले उसको लपक करके उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनसे पूछा मीडिया वालों ने कि क्या कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदला जा रहा है? तो क्या कहा उन्होंने, सुनवा देता हूं। मैंने आज ये हेडफोन इसीलिए पहना है कि मैं भी सुनता रहूं, क्योंकि एक दिन पहले जो वीडियो आई थी उसमें मणिशंकर अय्यर की आवाज़ कुछ व्यूअर्स को सुनाई नहीं पड़ी। तो कम से कम मुझे ये जानकारी हो कि आवाज़ प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा जब मीडिया वालों ने पूछा कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है क्या। Leaders are saying that there will be change in the chief minister in October. These things are in the making. See, that is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. This is left to the High Command. High Command has got power to take further actions. But मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि हाई कमान फैसला करेगा, कोई नहीं कह सकता है कि क्या होगा, वो ही फैसला लेंगे। यानी कांग्रेस के माई बाप वो ही बने हुए हैं, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया गया हो, पर फैसले सारे सोनिया और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ही ले रहे हैं। और ये छिपाते भी नहीं है। एक सभा में तो इन्होंने कह दिया, वैसे मुझे ध्यान आ रहा है राज्यसभा में भी इन्होंने कह दिया था। जब कुछ बात हो रही थी या सभापति जगदीप धनखड़ की तरफ से कोई टिप्पणी की गई थी, तो सोनिया गांधी बैठी हुई थी महीन के बराबर में, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मुझे बनाने वाली तो ये हैं, यानी सोनिया गांधी हैं। और एक सभा में भी इन्होंने ये बात खुद ही कह दी। मुझे जो अध्यक्ष पद मिला,
सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। अब बताइए कि जो मैं कह रहा हूं कि या तो यूं ही चाल लेगी, तो कांग्रेस तो वैसे ही चलेगी जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाहते हैं। और राहुल गांधी की मेधा और जो काबिलियत है वो तो सोशल मीडिया पर खूब फूट फूट करके निकलती रहती है। अभी हाल में भी अपने कुछ नेताओं से बातचीत कर रहे थे और क्या ज्ञान दे रहे थे, सुनिए। ये जो पूरी जापान में इंडस्ट्री है इंजन बनाने वाली, ये पता है कौन चलाता है? ये जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो चलाते हैं। जापान के जो ओरिजिनल लोहार थे वो इंजन बनाने वाली इंडस्ट्री चलाते हैं। ये इनके ज्ञान है, ज्ञान का तो भंडार है वो। वैसे जुलाई का महीना चल रहा है इस समय, और पिछले जून में 2024 के जून में रिजल्ट आए थे 4 जून को लोकसभा चुनाव के, और सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीत करके उभरी थी। बहुमत से तो 32 सीटें दूर रह गई थी, लेकिन एनडीए के घटक दलों की मिलकर के 293 सीटें आ गई थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए थे। वो तो आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने मंच से कहा था कि लिख लो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और अगर इन्होंने चुनाव आयोग से मिली भगत करके सरकार बना ली और उसके बाद अगर इन्होंने संविधान में संशोधन किया, तो ये भी लिख लो कि पूरे देश में आग लगेगी। ये सब सोशल मीडिया पर इस समय भी उपलब्ध हैं, राहुल गांधी के ये सुविचार कि इन्होंने। और कई बार लगता है कि इन लोगों को इस देश से, इस देश की संपत्ति से, इस देश के लोगों से प्यार भी है या नहीं है। आग लगने की बात बड़ी आसानी से कह देते हैं, कौन सी आग लगेगी ये भी जरा थोड़ा खुल करके बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। और इन्होंने 1 जुलाई 2024 से महिलाओं के खाते में 8,500 रुपया आने शुरू हो जाएंगे, इसका भी ऐलान किया था। और उस दौरान ये खटाखट खटाखट का राग बहुत अलापते थे, सुनिए। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाई और बहनों, जुलाई में देंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 8,500, जुलाई। और ये जो खटाखट वाली राजनीति थी इनकी, उसके चलते ये 52 से उछल करके 99 सीटों पर पहुंच गए और संविधान बदल देंगे, जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, ये होने नहीं देना चाहते हैं। और ये खटाखट, इसके चलते भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी को कई राज्यों में नुकसान उठाना पड़ा। और ये तमाम तरह के लोभ, लालच और असत्य बोलने के बावजूद 100 का आंकड़ा छू नहीं पाए, नहीं छू पाए 100 का आंकड़ा, 99 पर ही अटक करके रह गए। 2 सीटों से ये जीत करके आए थे, वायनाड और रायबरेली से। 1 सीट छोड़नी पड़ी कानूनन, वायनाड वाली, वहां से फिर इनकी बहन जीत करके आ गई, तो 99 की 99 ही बची इनकी। ये जो खटाखट वाली राजनीति थी इनकी, वो अब खटपट में बदलती हुई दिखाई दे रही है। आप देख लीजिए, शशि थरूर तो अब खुल करके जो है, हालांकि सीधे तौर पर वो अभी भी 10 जनपद के खिलाफ नहीं बोल रहे, राहुल गांधी या सोनिया गांधी या खरगे साहब के खिलाफ
खुल करके नहीं बोल रहे, लेकिन इशारतन तो उन्होंने बिगुल बजा ही दिया है, इनके खिलाफ बिगुल बजा दिया है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का इन लोगों ने एक तरीके से मजाक उड़ाने की कोशिश की और विरोध किया, अलग तरीके से रायता फैलाने की कोशिश की कि कितने जेट गिरे, कितने राफेल गिरे, कितना नुकसान हुआ। इनके इनके सरकार के रहते हुए कितने युद्ध हुए, चीन से भी, पाकिस्तान से भी, तब कोई नुकसान नहीं हुआ। और नुकसान हो भी जाए तो उससे तो सीख लेती है हमारी सेना या हमारी भारत सरकार या हमारी जनता, और फिर नए सिरे से तैयारी करके जो सबक सिखाती है दुश्मन को, वो तो सबके सामने है। 6-7 मई की रात को क्या किया और 9-10 मई की रात को क्या किया। एक और वीडियो, चूंकि अभी जुलाई आ गया है और जुलाई वाला इनका ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, अभी सोशल मीडिया पर लोग चुस्की ले रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 को खटाखट की बात कर रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं, अपने सहयोगी इंडी अलायंस के घटक दलों को भी ये पूरा यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि बस अब तो नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और हम आ रहे हैं। तो 1 जुलाई से सबके खातों में 8,500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। तो किसी ने सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी का रायबरेली का भी एक वीडियो चला रखा है और उसके साथ हिमंता बिस्वा शर्मा की चुटकी लेते हुए एक क्लिप भी चिपका दी है। सुनिए आप भी, थोड़ा आनंद लीजिए इसका, क्या कह रही हैं सोनिया गांधी रायबरेली की जनता से। क्योंकि वायनाड में खतरा था इस बार, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, इसलिए 2 सीटों से इस बार भी लड़ रहे थे 2019 की तरह, वायनाड से भी और रायबरेली से भी। तो रायबरेली में क्या कहा था सोनिया गांधी ने, आपकी स्मृतियां भी ताजा हो जाएंगी। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। तो ये शायद मेरा हिसाब से 150-200 बार रीलॉन्च हो चुका है। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? ये हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुटकी ली थी उस पर। तो बहुत सारे लोग कांग्रेस पर टिप्पणियां करते रहते हैं और इधर चूंकि मानसून सत्र भी अब आ ही रहा है, 21 जुलाई से है, और जाहिर है मानसून सत्र भी इनके हंगामे की भेंट चढ़ेगा। और ये हम 2014 से लगातार देख रहे हैं, लगभग हर सत्र को ये सत्र के शुरू के 10 दिन 15 दिन तो ये बर्बाद कर देते हैं। कोई ना कोई विषय पकड़ते हैं या किसी भी सत्र से पहले कहीं विदेश से कोई एक दमछुल्ला जो है छोड़ते हैं और उसके बाद जो है फिर यहाँ हंगामे संगामे शुरू कर देते हैं। इस बार भी सबकी निगाहें हैं कि ये लोग क्या लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी इस बीच विदेश यात्रा से फिर लौट करके आए हैं और जब भी विदेश यात्रा करके लौटते हैं तो एक आशंका प्रबल हो जाती है कि किसी टूल किट पर जरूर कुछ लोग काम कर रहे होंगे और वो सत्र से पहले इस तरह की चीजें। लेकिन अब लोगों की समझ में आ गया है सब कुछ। इनको ये तो पता चल गया है कि ये नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते, अब ये भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकते, अब इनका सत्ता में आना लगभग असंभव दिखाई दे रहा है। तो जितना रायता बिखेर सकते हैं, जितनी छवि खराब कर सकते हैं इकोसिस्टम के जरिए, लुटियन मीडिया के जरिए और जो आईटी सेल बना रखी हैं इनके जरिए, तो डे बाय डे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, यात्राएं करते हैं, वहाँ उनका स्वागत होता है, उनके वहाँ उद्बोधन होते हैं। अभी 5 देशों की यात्रा पर गए हैं, ब्राजील समेत, और इन 5 में से 3 की संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। वो भारतीयों से भी मिलने वाले हैं
तो अभी इनकी देखिएगा कमेंट्री आने वाली होगी, शुरू करने वाले होंगे ये लोग। तो कांग्रेस ने भी अब ये मान लिया है कि इनको सुधरना नहीं है। राहुल गांधी जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, जिस तरह के अपमानजनक रिमार्क्स देते हैं प्रधानमंत्री को, वो वैसे ही देते रहेंगे। यानी इनकी चाल में कोई अब अंतर आने वाला नहीं है। और ये परिवार, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अभी तक 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुकी है और 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। ये 90 और चुनाव अगर राज्य विधानसभाओं के हार जाएं अगले 10-15 सालों में, तो भी ना राहुल गांधी हटने वाले हैं और ना ही ये परिवार का वर्चस्व कांग्रेस पार्टी से हटने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।